नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले के बाद भारत ने यह ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और पाकिस्तान में कुल 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय जाबाजों ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि उसका यह अभियान नपातुला था, सिर्फ आतंकियों को टारगेट कर निशाना बनाया गया था। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर उनका धर्म पूछ कर उनकी हत्या कर दी थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश था। पूरा देश डर में था, सहम गया था। पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने अपने आका के हुक्म पर इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरे घटना से 2 दिन पहले पाकिस्तान सेना के मुखिया आसिम मुनीर ने हिंदुओं को लेकर भड़काऊ बयान भी दिया था और उसके बाद पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, जिसमें भारत के स्वदेशी ताकत के इस्तेमाल से पूरी दुनिया दंग रह गई, हैरान रह गई। भारत सरकार के मुताबिक 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन कर सीज फायर की गुहार लगाई और इसी के बाद भारत ने सशर्त चेतावनी के साथ सीज फायर पर अपनी सहमति दी। ठीक उसी वक्त, उसी समय ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर सीज फायर को लेकर पोस्ट कर दिया, ऐलान कर दिया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ट्रेड डील का डर दिखाकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर किया। ट्रंप यही नहीं रुके, हर जगह बार बार समय समय पर अब तक करीब 25 से ज्यादा बार ऐसा समय आ चुका है जब उन्होंने सीज फायर कराने की बात अलग अलग मंचों से कही है। यहां तक कि मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, जहां पर बड़बोले मुनीर ने ट्रंप को शांति के लिए नोबेल प्राइज देने के लिए वकालत भी कर डाली। हालांकि दुनिया ट्रंप और मुनीर को सीरियसली नहीं ले रही है। खैर, भारत सरकार ने ट्रंप के दावे को लगातार खारिज किया है। अमेरिकी धरती से विदेश मंत्री ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप है कि लगातार सीज फायर की बात कहते नजर आते हैं। ट्रंप के दावे के बाद से विपक्षी पार्टियां भी काफी आक्रामक हैं और आक्रामक तेवर दिखा रही हैं, लगातार सवाल पूछ रही हैं सरकार से। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष जो सवाल कर रहा है वो हम आपको बता देते हैं। वो बहुत जरूरी है आज जानना, क्योंकि इसी पर आज चर्चा भी होनी है। भारत का खुफिया तंत्र नाकाम क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। ये जो खुफिया एजेंसीज है, इनसे चूक कहां पर हुई और क्यों हुई? पहलगाम के आतंकी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों नहीं मारे गए? इस पर कोई सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? क्या ट्रंप ने सीज फायर के लिए मजबूर किया? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर खड़े करती नजर आ रही है। क्या ट्रेड डील के लिए सीज फायर किया गया? क्या ट्रेड डील का डर दिखाया गया? ट्रंप ने तो यही कहा था। ट्रंप के 5 विमान गिराने के दावे में कितना दम है? भारत को हमले में कितना नुकसान हुआ? ये भी एक बड़ा सवाल है जो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से कर रहा है, चर्चा कर रहा है और चर्चा की मांग कर रहा है। तो विपक्ष की मांग के बाद आज से ही संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे, यहीं से चर्चा का आगाज करेंगे। तो विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब ऐसे में आज का दिन बेहद अहम और खास होने वाला है। विपक्ष के तेवर को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में महाबहस के दौरान काफी गहमा गहमी भी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, अब ऐसे में आज सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार बनाम विपक्ष देखने को मिलेगा। इसके किसके दावे में कितना दम है, किसके दावों में कितनी सच्चाई है, आज हम इसी मुद्दे पर करने वाले हैं चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मेहमानों की फेहरिस्त मौजूद है। आप सभी का तारुफ मैं सभी से करवाना चाहती हूँ। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड ईयू के देवनाथ जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मनीष पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विपुल सुनील जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
आप मैं सभी का स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस खास पेशकश में और इस खास चर्चा में, क्योंकि एक तरफ हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज संसद में क्या होगा, आज सदन में क्या होगा, तो निश्चित तौर पर लोगों को उम्मीद है, लोगों को अपेक्षा है, देश जिसका इंतजार कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए तमाम जो सवाल हैं वो देश के सामने रखे जाए। मैं मनीष पांडे जी का रुख कर लेती हूँ। मनीष पांडे जी हमारे साथ हैं, मैं उनका रुख करूँ, लेकिन उससे पहले मैं सुनील जी आपका रुख कर लेती हूँ, प्रोफेसर विपुल सुनील जी, क्योंकि हम लगातार राजनीति के लिहाज से भी देख रहे हैं कि ये मुद्दे लगातार राजनीति का केंद्र रहे। बीते कई दिनों से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने उठाया और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र अलग अलग मंचों से किया, तो देश में एक नैरेटिव सेट हुआ कि सरकार पीछे हट गई, ट्रंप की एंट्री कहां से हो गई, ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर करवाने वाले, और अगर सीज फायर नहीं करवाया, हस्तक्षेप नहीं करवाया, तो फिर बार बार बोला क्यों गया। लेकिन हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। लगता है कि 16 घंटे एक नियमित चर्चा होगी आज। कि पिछले दिनों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो बिल्कुल हमको भी संदेह है कि ये 16 घंटे लगातार चर्चा कर पाएंगे उस पे। हालांकि इन्होंने आम सहमति बनाई है, बातचीत की है सर्वदलीय बैठक जैसा करके, तो बातचीत करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम बार बार इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, लगातार पिछले कई दिनों से आपसे भी चर्चा इस पर हो रही है, आपके इस डिबेट के माध्यम से 24x7 पर भी और जगहों पर भी। तो मुझे लगता है कि बातचीत करना चाहिए और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ वाजिब प्रश्न भी है विपक्ष के, जिस पर हम बार बार बात कर रहे हैं कि ट्रंप होते कौन है, ये सच बात है। और ट्रंप होते कौन है को आप इनकार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, डीजीएमओ से लेकर के और रक्षा मंत्री तक, आप विदेश मंत्री तक जगह जगह वक्तव्य दे रहे हैं। रक्षा मंत्री का तो खुल करके नहीं आया, पर विदेश मंत्री ने दिया। तो क्या ये वाजिब नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष अगर बार बार कह रहा है तो उसकी बात का खंडन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में जवाब दें? यही तो सवाल है ना। हाँ। विपक्ष की तरफ से बार बार कि प्रधानमंत्री जी को भी आना चाहिए। मैं पिछले दिनों भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी से मुझे पूरी उम्मीद है, निरपेक्ष तौर पर मैं कह रहा हूं कि वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर आकर के अपना पक्ष रखेंगे। विपक्ष प्रश्न करता है और विपक्ष प्रश्न करने के लिए कई बार करता है, इससे मैं कतई इनकार नहीं करता हूं। विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है विपक्ष, लेकिन बावजूद इसके देश के प्रधानमंत्री की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बार बार 24 बार 25 बार ये कह चुके हैं कि हमने व्यापार के कारणों से, हमने इन कारणों से, उन कारणों से समझौता कराया, सीज फायर कराया, तो उस पर जवाब देना चाहिए। वही जवाब जो निश्चित तौर पर भारत सरकार का स्टैंड है। और सच बात यह है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान की बातचीत के बाद पाकिस्तान की तरफ से पहल किए जाने पर सीज फायर किया था, ये सच्चाई है। लेकिन अगर विपक्ष बार बार जवाब मांग रहा है तो इस पर प्रधानमंत्री जी को भी आना चाहिए। ठीक है, मैं पिछले दिनों भी ये कर रहा था। यश श्रीवास्तव जी के पास आ जाती हूँ। यश श्रीवास्तव जी, अब तो सहमत है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लगातार ही कह रहे थे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा जब तक नहीं करेगा, जब तक सत्ता पक्ष राजी नहीं होगा, प्रधानमंत्री को आना चाहिए। लेकिन अब सहमति बनी है कि भाई प्रधानमंत्री बाद में, लेकिन गृह मंत्री आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री के साथ इस चर्चा की शुरुआत होगी। तो सही है, अब सब कुछ सही है, अब तो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, देश की जनता को मिलेंगे। एंकर महोदया, एक तो हम ये चर्चा अपने दंभ के लिए नहीं चाहते, हम ये देश की जिम्मेदारी के लिए चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी रगों में सिंदूर बहा रहे थे उनकी खुद की, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उनके ऊपर एक तरह का ये कंपल्शन है कि वो इस चर्चा में रहें। वो नहीं है, ये गलत है। और तीसरी बात यह है कि 9 घंटे पहले ट्रंप ने 27वीं बार वही बात कही है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा उनके 2 सेक्रेटरी भी एक बार बोल चुके हैं। तो ये अपनी जिम्मेदारी से भाग के बेकार की वाहवाही बटोरना, इधर उधर जा के बेकार की रील बनवाना, ये बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा और जिम्मेदारी का और एक बहुत मर्यादा का पद होता है। खोखले भाषण, बेकार के जुमले, सस्ती फोटोग्राफी, ये सब बंद होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के समय जो सबसे बड़ा सवाल था वो था कि पहलगाम के वो आरोपी आतंकवादी पकड़े जाएंगे या नहीं। वो अभी तक पकड़े नहीं गए, अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई। अभी तक हमने पूंछ में हमारे मारे गए लोगों के बारे में नहीं सोचा है, हमने यानी कि इस सरकार ने। लेकिन ये सरकार बेशर्मी से इस ऑपरेशन के नाम पर वोट मांगने को खड़ी हो गई है। और इस समय जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये अचानक गहमा गहमी आप देख रहे हैं,
उसमें हमारे दबाव के अलावा, दुख की बात है कि हमारे दबाव के अलावा बिहार की राजनीति भी एक कारण बन गई। वो इनकी नीयत से साफ दिख रहा है। कल रात को चुनाव आयोग की एक और गलती सामने आई जब उन्होंने एक जानवर का प्रपत्र बना के दिखा दिया। उसका पता है, उसके माता पिता का नाम है, उसकी एक फोटो भी है। ऐसी गलतियों को ढकने के लिए, फिर से ध्यान भटकाने के लिए 2-3 दिन से अचानक ऑपरेशन सिंदूर इस सरकार को याद आया है। हमें तो 3 महीने से याद है। तो आज जो चर्चा होगी वो निश्चित रूप से इस सरकार को उन सारी बातों पर घेरेगी जिस पर घेरना जरूरी है। इस सरकार का दायित्व है कि देश को जवाब दे, कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार। ठीक है मनीष जी का मैं काउंटर ले लेती हूँ। मनीष जी, अब ट्रंप ने फिर से दोहरा दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप किसके दम पर दम भर रहे हैं ये समझ से परे है, और सरकार इसको लेकर कोई एक क्लैरिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन क्यों नहीं जारी करती है। ये अब संसद में चर्चा तो होगी इस पर, ये तो एक अलग विषय है कि इस पर चर्चा होगी और तमाम सवालों के जवाब आज मिलेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष की बहस के दौरान देश को। लेकिन ये मुझे साइकोलॉजी नहीं समझ में आती है ट्रंप की कि ये फिर से किसके दम पर ही दम भर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश के विपक्ष का भी, और दुर्भाग्य है उस महाशक्तिशाली राष्ट्र, उस देश का जिसका नाम अमेरिका है। दोनों का दुर्भाग्य है। एक समय ऐसा था कि अमेरिका कुछ बोलता था तो पूरा विश्व थरथराता था, और जो बोल देता था ना वो हो जाता था। आज उस देश की स्थिति ऐसी है कि उसका राष्ट्रपति बोलता है फिर यू टर्न ले लेता है। तो जो यू टर्न लेता है, जब इनकार करता है, वो शब्द, वो बातें इस देश के विपक्ष को नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि अब तो केंद्र सरकार ने जॉर्ज सोरोस का भी पर्दाफाश कर दिया है। अब तो देखिए, हम इसको लेकर लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। Congress party and opposition leaders should not speak anything to harm national interests. Secondly, they should not speak Pakistan's language. Whatever they speak against India's interests, it is used by the Pakistanis, India's enemies outside. So please be mindful when we are taking up such an important discussion on Operation Sindoor. ठीक है, मैंने मनीष पांडे जी से काउंटर लिया, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है मनीष पांडे जी कि ट्रंप तो ये कहते हैं कि भाई हमने ट्रेड डील का हवाला दिया, ट्रेड डील के डर से देखिए भारत पाकिस्तान दोनों डर गए और दोनों आपस में फिर युद्ध विराम के लिए मजबूर हो गए। क्या वाकई में है क्या ऐसा? ट्रेड डील इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप देश को किसी और के हवाले से पीछे लेकर जा रहे हैं कि हाँ ठीक है आप आइए और सीज फायर करवा दीजिए, क्योंकि साहब हमें तो ट्रेड डील बहुत ज़रूरी है। एक नैरेटिव जा रहा है देश में, देश की जनता में। विपक्ष तो यही कह रहा है, ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि भाई ट्रेड डील इतनी ज़्यादा एक मजबूरी बन गई सरकार की कि सीज फायर के लिए भी ट्रंप की एंट्री हो गई। देखिए, मैंने क्या कहा शुरू में, मेरी बात वैसे पूरी नहीं हो पाई। हाँ, कीजिए। देखिए, ये इस देश के विपक्ष का भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और उस महाशक्ति का भी जो जिसका नाम अमेरिका है, उसका भी दुर्भाग्य है कि दोनों को ऐसा नेतृत्व मिला है जिसका लोग आज पूरी दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं। पता नहीं क्यों, यह संयोग है या क्या है। दूसरी बात, देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, ये सारे देश भारत में किस प्रकार से अपने लोगों के माध्यम से, अपने अन्य एजेंटों के माध्यम से समय समय पर भारत को किस प्रकार से डिस्टर्ब किया करते रहे। कोई नई बात नहीं है, और यह खुल के इस ओपन प्लेटफॉर्म पर बोलने का भी विषय नहीं है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो डिप्लोमेटिक होती है और उसको खुल के नहीं बोला जाता है। लेकिन ये जो हैं, ये लोग देखिए, ये चाहते हैं कि जो थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से संबंध है, वो संबंध आज भारत पूरे विश्व के निशाने पर है। मैं थोड़ा सा मुझे 10-20 सेकंड दीजिएगा इस मामले पर। आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, चौथे नंबर पर आ गया है।
पूरी दुनिया के नजर में ये कोई किसी को चापलूसी करके तो ये डाटा नहीं दिया गया है, ये तो रियल डेटा है। और आज अमेरिका हो या रसिया हो या कोई भी कंट्री हो, आज उसके निशाने पर कहीं ना कहीं भारत है। सभी लोग चाहते हैं कि भारत को कैसे रोकें हम। हाँ। और इस परिस्थिति में आप जरा सोचिए कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश, शक्तिशाली देश, वह वहां के राष्ट्रपति को नहीं बुलाता, वहां के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाता किसको है? जरा सोचिए, हमारे देश में सेना अध्यक्ष जो है वह विदेश मामलों में क्या हैसियत रखते हैं, ये सबको पता है। देश के अंदर तो उनकी जो प्रतिष्ठा है सब लोग जानते हैं कि उनको लोग पूजा करते हैं। लेकिन जब डिप्लोमेटिक मामले में दूसरे राष्ट्र के साथ बात करने की बात आती है तो उनका कोई स्थान नहीं रहता। वहां पे प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, विदेश मंत्री जाते हैं, ये लोग जाते हैं या रक्षा मंत्री जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए पाकिस्तान का और दुर्भाग्य देखिए अमेरिका का कि वो और पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष कहता है, मतलब आप सोचिए कि स्तर कितना गिर गया कि उसको जो है नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब एक अदना सा व्यक्ति जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, नहीं, हालांकि उसको सीरियसली नहीं लिया गया। ना पाकिस्तान को कोई सीरियस लेता है, ना ट्रंप को कोई सीरियस ले रहा है, और ना उनके नोबेल पुरस्कार को कोई सीरियस ले रहा है। लेता है ना। नहीं मनीष जी, लेकिन मनीष जी, खुफिया तंत्र भारत में फेल हुआ, ये मनोज सिन्हा कहते हैं मंच से। लेता है इस देश का कांग्रेस, सीरियस लेता है इस देश का कांग्रेस। इसीलिए कांग्रेस को इस देश की सेना पर, उसके स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं है। 24 बार अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो मतलब उन्हें सेना पर भरोसा नहीं है। विपक्ष अगर नहीं, सत्ता पक्ष से अगर वो सरकार से सवाल कर रहा है तो मतलब उसे सेना पर विश्वास नहीं है, आप ये कह रहे हैं मनीष जी? नहीं, मैं ये भाई थोड़ा सा मेरा ले लीजिए। देखिए ऐसा है ना, क्योंकि हम ही को तो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, सेना ने कई बार कह दिया, सेना के बड़े बड़े आला अफसर ने कह दिया, लेकिन इनको सुनना किससे है? ये इनके समय में जो प्रधानमंत्री थे वो बोलते ही नहीं थे, उनके जगह पर कोई दूसरा बोलता था, इनको उसकी परवाह नहीं रहती थी। आज छोटी छोटी बातों का जवाब और जो ऑथेंटिक लोग हैं, जो विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग के स्पोक्स पर्सन हैं, वो आज जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि एक बेवकूफ व्यक्ति का जवाब इस देश का प्रधानमंत्री दे। ये इनकी सोच है, तो उस पर क्या कहिएगा? लेकिन जिसको आप बेवकूफ बता रहे हैं उसके साथ भारत अपने संबंध मजबूत करता है ना, उसके साथ प्रधानमंत्री बैठते हैं ना। हाँ, तो फिर वही तो सवाल है ना सर। मनोज सिन्हा मंच से क्यों कहते हैं, मनोज सिन्हा मंच से क्यों कहते हैं कि हमारी एक खुफिया एजेंसी की चूक थी, अगर हमला हुआ तो वो हमारी चूक थी, क्यों कहते हैं फिर ये? आप उस पर भी सवाल का जवाब दीजिएगा। विपक्ष अगर सवाल कर रहा है और आप उसे ये बता रहे हैं कि उन्हें सेना के शौर्य पर संदेह है या शक है, तो फिर आपको मनोज सिन्हा के सवालों पर भी गौर करना चाहिए, उस पर भी जवाब देना चाहिए। नहीं ठीक है, मैं यश जी से काउंटर लूंगी। जो खुफिया एजेंसी है, विपक्ष क्या चाहता है कि वो जिसको खुफिया कह रही हैं उस एजेंसी का नाम जाहिर हो जाए, ताकि पाकिस्तान और चाइना को पता चल जाए कि इसकी एक एजेंसी वह भी है जो भारत में काम करती है। नहीं, वो बस अपने प्रश्न, नहीं सर, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। एक मिनट, इन चीजों पर चर्चा होती है क्या? उन्होंने अगर चूक बताया तो चूक कैसे हुई, इस पर भी मैंने आपसे सवाल किया कि अगर विपक्ष ये, उसका नाम भी तो आगे आएगा, अगर आपने नहीं, सुनिए, अगर विपक्ष ये सवाल आपसे करता है तो आप कहते हैं कि सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये सवाल है कि भाई ये वाकई में चूक थी क्या? जब मनोज सिन्हा ये कह रहे हैं तो मतलब चूक हुई है, और आप इस बात को स्वीकारिए फिर कि चूक है। आप मुझे एक बात बताइए, मनीषा जी आ रही हूँ मैं, ठीक है मनीष जी, यश जी का मैं रुक कर लेती हूँ, उसके बाद नहीं ठीक है, मैं यूके देवनाथ जी का रुक करूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक काउंटर ले लेती हूँ यश जी से। यश जी देखिए, इसमें काउंटर की कोई बात नहीं है। बीजेपी वाले फुर्सत में बैठे रहते हैं, उनके पास ना कोई तथ्य है ना कुछ है। खुफिया एजेंसियों के बारे में क्या हुआ है, हमारे विमानों के बारे में क्या हुआ है, ये सब पूरी दुनिया का मीडिया जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बीजेपी वालों के पास एक रटा घुटा फॉर्मेट है कि बिल्कुल अपनी जगह पे ठस की तरह अड़े रहो, किसी की मत सुनो, वही बात घिसते रहो, क्योंकि इनके पास ना जवाब है ना जवाबदारी है, कुछ नहीं है। पहलगाम के आरोपियों का आज तक पता नहीं है, तो ये जवाब क्या देंगे? तो यही फालतू की बातें करेंगे। जिसको ये बेवकूफ आदमी कह रहे हैं, उस बेवकूफ आदमी के कहने भर से इन्होंने वॉशिंगटन एप्पल पे ड्यूटी घटा दी, अमेरिकन बर्बन पे ड्यूटी घटा दी, इंपोर्टेड गाड़ियों पे ड्यूटी घटा दी। 110% हुआ करती थी, अब 10% होगी। अब तो ब्रिटेन के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन करके आ रहे हैं हमारे महान प्रधानमंत्री जी कि इंडिया के एमएसएमईज का क्या होगा भगवान जाने, क्योंकि ये तो नहीं जानते भाजपा वाले।
हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे भैया मालदीव छोड़ो, लक्षद्वीप जाओ। अभी खुद सनग्लासेस पहन के बैठे हुए हैं भरी दोपहरी में, दिन में इंडोर्स में ग्लासेस पहन के। दुनिया में पहला प्रधानमंत्री हुआ होगा ऐसा। तो मजाक की हद हो चुकी है, इसलिए आज संसद में तो जो कुछ भी होगा वो राजीव होगा। गांधी के ग्लासेस आपने नहीं अरे सर, किसी के ग्लासेस पर, किसी के सन ग्लासेस पर थोड़ी ना बहस हो। राजीव गांधी के ग्लासेस आपको याद नहीं है क्या? अरे यार मनीष पांडे जी, आप अभी की बात कीजिए। राजीव गांधी के ग्लासेस ये दरवाजे के अंदर नहीं थे, दरवाजे के बाहर। क्यों मांग रहे हैं राहुल गांधी? सुनिए, बीच में मत बोलिए। राजीव गांधी इंडोर में ग्लास नहीं पहनते थे, बाहर पहनते थे। और उनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने हाथ से छतरी पकड़ के उनकी गाड़ी तक छोड़ा था। आपके वाले को कोई दरवाजे पे लेने भी नहीं आता है। बेकार की बातें मत कीजिए। ठीक है, नहीं सर, ये किसी के सन ग्लासेस को लेकर या दरवाजे पर कौन लेने आता है कौन नहीं, उस पर बहस नहीं है सर। ठीक है, मैं यूके देवनाथ जी का रुख कर लेती हूँ। यूके देवनाथ जी, अभी राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये दुनिया ने लोहा माना कि केवल हथियारों के या फिर आधुनिक हथियारों से जंग नहीं जीती जाती है। आप बैटलफील्ड में जब जीतेंगे जब लॉजिस्टिक का इस्तेमाल सही तरीके से होगा, मतलब जब आधुनिक हथियार तो होंगे लेकिन उनके सही समय सीमा पर उनकी डिलीवरी होगी, उनका सही इस्तेमाल होगा, लॉजिस्टिक के बेसिस पर बैटलफील्ड में जो जंग है वो जीती जाती है। ये राजनाथ सिंह ने कहा है। ये दावों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में जो टारगेट अचीव करने थे कर लिए? और अगर कर लिए तो फिर पहलगाम आतंकी जो मार के भागे, जो धन पूछ कर हत्याएं करके भागे, उनका कोई अता पता क्यों नहीं है? उसके बारे में सरकार ने या सत्ता पक्ष में से किसी ने कोई क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दिया? विपक्ष तो लगातार सवाल ही कर रहा है इसको लेकर। मनीषा जी, जहां तक पहलगाम हमले की बात है, बहुत ही दुखद है। देश के 26 नागरिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। किसी भी देश में इंटेलिजेंस सबसे पहले किस तरह से काम करता है, मैं 3 शब्दों में कहूंगा। एक तो होती है ऐसी एक एजेंसी हर देश में होती है जो बाहरी इंटेलिजेंस का ख्याल रखती है। हमारे देश में रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे रॉ के जो कार्यकर्ता हैं, एजेंट हैं, जो कि रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, मुजफ्फराबाद में है, उनको शायद सरकार फिर से थोड़ा एनर्जाइज, यानी उनमें फिर से थोड़ा जान फूंकने की जरूरत है, ताकि ऐसा अगर कोई बड़ा प्लानिंग हो रहा है आईएसआई के द्वारा, पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, तो हमें थोड़ी सी पहले उसकी गंध आ जाए। मेरे ख्याल से भारत सरकार बहुत जल्द ही रॉ के बारे में एक सेंटेंस का एक बयान तो इशू करोगी। दूसरी चीज है कि इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा हिस्सा इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। हमारे यहाँ जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं, खासतौर से जो एलओसी है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, आईबी है, उसके पास इंटेलिजेंस हैंडल करने की जो ताकत है, जो अप्रूव्ड रिसोर्सेज हैं, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास है। तो शायद उनको भी थोड़ा ताक झांक अपना बढ़ाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ना रॉ ना इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कोई प्रायर इंडिकेशन दिया था। अब क्योंकि मैं एयरफोर्स में था, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस में डील करता था, कई बार इंटेलिजेंस इनपुट इस तरह से आती हैं, निकट भविष्य में हमला होने वाला है कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा। अब जैसी ये रिपोर्ट आती है, तो जो मिलिट्री का कमांडर है, एयरफोर्स का कमांडर है, वो अलर्ट हो जाते हैं। हमारी दरख्वास्त हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये रखी है कि आप हमें थोड़ा और सटीक इनपुट दीजिए। निकट भविष्य मतलब कब? 15 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। दूसरी, पूरा कश्मीर ना बोल के ऐसे बताइए कि कहां पर, किस एरिया में, दक्षिण कश्मीर में, उत्तर कश्मीर, श्रीनगर के आसपास। ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है, हमारा रोल मिलिट्री इंटेलिजेंस में बहुत ही सीमित होता है। हम लोग सिर्फ छावनियों के आसपास, युद्ध क्षेत्र के आसपास और बॉर्डर में सटे हुए जो इंटेलिजेंस होती है वो हमारे पास आती है। तो ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पहलगाम में इनपुट का फेलियर था, इनपुट की उतनी सटीक जानकारी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा फेलियर मानते हैं आप? देखिए, मैं फेलियर तो नहीं मानूंगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस, कोई भी सरकार की एजेंसी, मैं सीआईए या मोसाद की भी बात कर लेता हूं। लेटेस्ट एग्जांपल है कि मोसाद को भी नहीं पता था कि 7 अक्टूबर 2023 को हमला होने वाला है हमास द्वारा। लेकिन आमतौर पर ये उम्मीद की जाती है कि वो 90% समय सही रहेंगे। तो इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, क्योंकि मैं खुद
एयरफोर्स इंटेलिजेंस से करीबन 34 साल तक संलिप्त था। मैं कहूंगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और चाक चौबंद करने की जरूरत है और दुरुस्त करने की जरूरत है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और ज्यादा रिसोर्सेज मुहैया कराने की जरूरत है। जी ठीक है, मैं यश जी का रुख कर लेती हूँ एक बार फिर से। यश जी, राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि युद्ध में जीत हार का फैसला हथियार नहीं बल्कि लॉजिस्टिक करता है, जो भारत ने जीता ऑपरेशन सिंदूर से। क्या जीता हमने, हमें बहुत खुशी होती। हालांकि राजनाथ सिंह जी ये सही कह रहे हैं कि दुनिया को तो दिख गया है कि लॉजिस्टिक्स से होता है, क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक्स फेल हो गया। हमारे विमान गिर गए, हमारा पहलगाम में सिक्योरिटी का कोई डिप्लॉयमेंट ही नहीं था, हताहतों के लिए कोई मेडिकल कैंप नहीं था। नहीं, सेना ने तो हमारे कहा कि हमें देश कोई का नुकसान नहीं था। सेना ने तो कहा आके कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए, सेना और सरकार दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, तो पूरा तो देश सेना इस की देश की मानिएगा, सेना के साथ खड़ा था। मैदानों में युवाओं तो सेना की मानिएगा ने घोषणा सर। कर दी थी कि हम वॉलंटियर करेंगे इस देश के लिए, जब वो ऑपरेशन हुआ था। लेकिन अचानक सीज फायर हुआ किसी और के कहने पे, और उसके बाद बेशर्मी से ये सरकार उस ऑपरेशन के नाम पे वोट मांगने भी खड़ी हो गई। ये फेलियर है। हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई, क्योंकि इतनी सारी विदेश यात्राएं, इतने सारे हाईएस्ट सिविलियन मेडल और इतनी सारा फोटो ऑप करने के बावजूद, और हाँ, हमारे पूरे देश के सांसदों को दुनिया भर में भेजने के बावजूद, हमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सपोर्ट नहीं मिला। उल्टे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान इस समय काउंटर टेररिज्म की चेयर पे बैठा है, और कल ही अमेरिका के सेक्रेटरी ने पाकिस्तान की तारीफ की है। वो पाकिस्तान के कौन एक आदमी है, उनको बुला के। हमारी तारीफ नहीं हो रही है, हमारी तारीफ कोई नहीं कर रहा है। हाँ, बीजेपी वाले अपनी खुद की तारीफ जरूर कर रहे हैं। हम इस समय इस देश के लिए क्लैरिटी चाहते हैं, और पहलगाम और पूंछ में मारे गए हमारे लोगों के लिए न्याय चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि इस देश की सरकार कम से कम इस बात को रियलाइज करे कि पूंछ में हमारे क्रॉस फायर में जो लोग मारे गए वो विदेश मंत्री की लापरवाही है, क्योंकि उन्होंने वो पूर्व सूचना पाकिस्तान को दे दी, अपने लोगों को जगह से नहीं हटाया जो सीधे सीधे वॉर जोन में आ रही थी। और उसके बाद कंप्लीट डिनायल देखा जाता है। हमारे जो एनएसए हैं वो कहीं जाके बोल देते हैं कि हमारा तो एक कांच भी नहीं फूटा। तो अपने देश के लोगों के प्रति ये जो लापरवाही है, ये भी बहुत बड़ा लॉजिस्टिक फेलियर है, और ये सरकार को भारी पड़ने वाला है। सीडीएस को सरकार के थोड़ी ना है सर, सीडीएस की अपनी भूमिका होती है। अनिल चौहान नहीं, मैं एनएसए की बात कर रहा हूँ। हाँ, एनएसए की बात, ठीक है। एनएसए हो या कोई भी सेना का जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसे सरकार से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। मनीष पांडे जी, ये डिप्लोमेसी फेलियर था और बीजेपी सिर्फ अपनी खुद की पीठ थपथपाने का काम कर रही है, ये बहुत बड़ा फेलियर था, ऐसा कह रहे हैं यश जी। यश जी ने अभी एक अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा उनका एक बात, कि सेना और सरकार दोनों अलग अलग चीजें, एक चीजें नहीं। और मैंने देखा था 71 वाले युद्ध में, जब सेना जो है सो इतना पराक्रम के साथ 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाती है, वो पराक्रम सेना का था। लेकिन सरकार बिना कोई डिप्लोमेटिक निर्णय लिए हुए, बिना पीओके पर कोई बात किए हुए, बिना पाकिस्तान पर कोई प्रेशर बनाते हुए, मुस्कुराते हुए उन सभी लोगों को रिलीज कर दिया। और जो 80-90 के आसपास जो अपने सैनिक जो पाकिस्तान में पकड़े गए थे, उनको लाया भी नहीं। तो यश जी ने अभी जो कहा ना कि सेना और सरकारें दो अलग चीज होती है, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं। और सेना, सरकारें इस देश में चाहे किसी की भी हो, सेना हमेशा पराक्रमी रही है। और वो दौर भी याद है जब 62 के युद्ध में ऑल इंडिया रेडियो पर अपने संबोधन में नेहरू जी ने बाय बाय आसाम, गुड बाय आसाम कह दिया था, लेकिन सेना रात भर के लड़ाई में उसको वापस लेके चली आई थी। वो सारे दौर इस देश के लोगों ने देखा है। और जहां तक डिप्लोमेटिक की बात है, तो हम लोगों ने देखा है वो दौर भी कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति का भारत दौरा होता था, तो वो जाते जाते पाकिस्तान होते हुए जाता था, और जितनी मीठी बातें भारत के अंदर करता था, पाकिस्तान जाने के बाद भारत के खिलाफ उतना ही बड़ा जहर उगल के चला जाता था, और हम उसका कुछ कर नहीं पाते थे। इन्होंने कहा ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने छाता दिया था, तो मनमोहन सिंह को कितना देर वेट कराया था, वो भी दौर याद है। आज प्रधानमंत्री जी ने जब खुलेआम बोला कि मुझे ट्रंप ने चाय पर बुलाया था, इसी विवाद के बाद, याद होगा आप लोगों को, पर उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और खुलेआम प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप ने मुझे चाय पर बुलाया था, लेकिन मुझे चूंकि दूसरे काम में जाना था, इसलिए मैं नहीं गया।
उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो ये चाय की मजबूरी थोड़ी है कि ट्रंप सामने सामने कह देते हैं कि हमने मध्यस्थता करवाई और पीएम चुपचाप वहां पर सुनते हैं कि चाय पी साथ में, इसलिए ये मजबूरी है क्या फिर? अरे क्यों नहीं पीएम मोदी साथ में बोलते हैं जब उनको इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप फिर से दोहरा देते हैं ये, तो क्या चाय की शर्म कर रहे हैं कि चाय पी थी, नाश्ता किया था साथ में, इसलिए बोल नहीं सकते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सेना की 99 उपलब्धियों को, सरकार की 99 उपलब्धियों को आप इग्नोर करके आप जिस पॉइंट पर देश को या सेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आज संसद 5 दिनों तक नहीं चलेगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि ट्रंप ने क्यों कहा? क्या भारत में और उससे जरूरी मुद्दे नहीं है क्या? तो सर ये जरूरी मुद्दा नहीं है क्या? ये भी तो जरूरी मुद्दा है, ये तो देश की, अरे सर ये तो मेरे मन में सवाल है मनीषा जी, ये तो सबके मन में सवाल है। नॉन स्टॉप मनीषा जी, नॉन स्टॉप या तो बोलने दीजिए कुछ देर, या नहीं तो समय मत दीजिए। समय दीजिए 30 सेकंड बोलिए कि आप 30 सेकंड में अपनी बात मत दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है मनीषा जी। नहीं बोलिए सर, जल्दी बोलिए, फिर यश जी के मैं पास जाऊंगी, उसके बाद मैं विपुल जी के पास आ रही हूँ। मैं ये कहता हूं कि पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे सैनिकों ने कहां कहां नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। इनको चिंता, इनको दुख सिर्फ इस बात का है कि यह देश चौथी अर्थव्यवस्था क्यों बन गया। युद्ध में चला जाता तो रूस और यूक्रेन वाली हालत हो जाती, पूरे देश के लोगों पर टैक्स का बोझ पड़ता, पूरा देश में फिर से महंगाई बढ़ जाती, फिर से लिया छितिर होता, और जो रसिया और अमेरिका का दबाव जो है वह कई देशों का भारत के ऊपर पड़ता। इनको चिंता, इनको दुख इस बात पे, ये तो चाहते थे कि भारत युद्ध में चला जाए और चाइना उधर से पाकिस्तान को सपोर्ट करे, और जो भी जिस प्रकार से गाजा में भी हमने हालात देखे भूखमरी के, हमने गाजा में भी हालात देखे भूखमरी के, वहां पर बच्चे और लोग मर रहे हैं ना कि देश भारत भी जो है सो युद्ध में चला जाए। ठीक है, भारत युद्ध में इसीलिए चला जाए और फिर भारत पीछे चला जाए क्योंकि अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है, वो पच नहीं रही विपक्ष को। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत का वैश्विक पटल पर सम्मान बढ़ रहा है, ये विपक्ष को नहीं पच रहा है। ठीक है, जवाब देंगे यश जी, उसके बाद मैं विपुल जी का रुख कर रही हूँ। मनीषा जी, कल रात को बिहार के सुपौल में एक और पुल गिरने की घटना सामने आई है। तो जी चौथी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या इनके वो दो चहेते बढ़ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। बन कितने पुल रहे हैं? अरे बीच में मत बोलिए मनीष पांडे, मैं आपके बीच में नहीं बोला। निर्माणाधीन मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, फालतू टाइम पास मत कीजिए। दूसरी बात, नेहरू जी ने जो ऑल इंडिया रेडियो पर स्पीच दी उसमें कहीं भी इनके बोले हुए फ्रेज का रिकॉर्ड नहीं है, तो ये बेकार की बातें मत कीजिए। आप व्यक्तिगत रूप से जवाब के फिर पात्र हो जाते हैं, पर वो मैं नहीं दूंगा। बात यह है कि हमारा बार बार ध्यान भटका के इस देश को उसकी समस्याओं की तरफ अनदेखा करने की आदत डाली जा रही। बाय बाय आसाम तो किसी ने नहीं कहा था, राजीव गांधी जी ने अरुणाचल प्रदेश को जरूर भारत में राज्य का दर्जा दिलाया था। आज पूरी नरेंद्र मोदी सरकार अपनी तारीफ करती हुई नॉर्थ ईस्ट के पूरे इन्फिल्ट्रेशन पर आंख मूंद के बैठी हुई है। चीनी सेना घुसती जा रही है, सैटेलाइट इमेजेस आती जा रही हैं, आप पता नहीं कौन से सब्जबाग में घूम रहे हैं, बढ़िया अपना खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, टूर कर रहे हैं। जिस मालदीव्स के राष्ट्राध्यक्ष ने टी शर्ट पे लिखा था नो इंडिया, इंडिया आउट, उसके पास जाके पहुंच गए हैं, जबकि हम खुद लक्षद्वीप को उससे ज्यादा अच्छा बता रहे थे एक समय पे। इसलिए ये दोगलापन आपका आपके लिए जमीन छोटी होती जा रही है। इसीलिए बिहार में आप SIR गलत कर रहे हैं, इसीलिए कुत्ते के नाम का आपने मतदाता पहचान पत्र बना लिया है और उस पर से ध्यान भटकाने के लिए आप कुछ भी बोलते रहते हैं। आपका ये है कि बस सामने वाले को उत्तेजित कर दो और बहस को भटका दो। नहीं, वो ये कह रहे हैं, मनीष जी कह रहे हैं कि विपक्ष तो यही चाहता है। अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता या युद्ध में भारत उतर आता तो चीन तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता, वो तो उसके साथ खड़ा हो जाता, लेकिन फिर भारत पीछे हो जाता, उसकी अर्थव्यवस्था पीछे हो जाती, यहाँ के लोगों को दिक्कत होती, नागरिकों को दिक्कत होती, यही वजह है कि फिर सीज फायर कर दिया। अर्थव्यवस्था का ऐसा है कि यदि हम पाकिस्तान और चीन के इस षड्यंत्र के खिलाफ हैं तो फिर हमें अपना IPL के धंधे पे थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। 14 दिन ऑपरेशन सिंदूर टाला गया क्योंकि IPL चल रहा था। उस रात भी एक मैच चल रहा था जिसे कॉल ऑफ किया, पहले से कैंसिल नहीं किया गया, और अभी भी कल इंडिया पाकिस्तान का एक नया मैच अनाउंस हुआ है। तो ये जो धंधा चल रहा है वो सबको दिख रहा है। दूसरों के सिर पे राष्ट्र थोपना और अपना धंधा चलाना, ये अभी RSS BJP को बंद करना पड़ेगा। ये ओवर एक्टिंग इनकी दिख रही है। हमारे साथ ये मजाक अब नहीं चलेगा। हम यहाँ देशभक्ति करें और आपके बेटे जो बेकार में कुर्सी लेके बैठे हुए हैं वो बढ़िया अपना काम चलाएं, ये नहीं चलेगा। इनका ये पूरा मैच भी फ्लॉप होने वाला है, इनकी ये सरकार भी फ्लॉप है और ये अब ज्यादा दिन ठीक है,
मैं विपुल जी का रुख कर लेती हूँ। विपुल जी, हाँ विपुल जी का रुख करती हूँ, उसके बाद मैं मनीष जी से इसका जवाब लूंगी। विपुल जी, आज जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आपस में चर्चा करने वाले हैं, 16 घंटे की बहस होने वाली है। लगता है कि ये विपक्ष के दबाव के चलते अब ये फैसला लिया गया सरकार की ओर से कि चलिए ठीक है, हम राजी हैं, हम खुश हैं। लेकिन बड़ी बात क्या, आज भी प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी विपक्ष माना हुआ है। अब से पहले जब सत्र चल रहे थे तो विपक्ष मान ही नहीं रहा था कि नहीं पीएम को ही सुनना है हमें। इससे पहले राजनाथ सिंह बोल चुके हैं, किरण रिजिजू बोल रहे हैं नहीं सुनना हमें, पीएम को सुनना है। लेकिन आज भी तो फिर चर्चा के लिए राजी हुए हैं। तो ये क्या था, ये मॉनसून सत्र को बिगाड़ना, पैसा व्यर्थ करना, चर्चा को इग्नोर करना या नजरअंदाज करना, ये पक्ष हो या विपक्ष हो, ये विपक्ष अगर दबाव बनाता है तो फिर सही से बनाए और फिर एक ही लाइन पर रहे। मनीषा जी, मैं इन दिनों लगातार चिंतित रह रहा हूं पक्ष और विपक्ष की हरकतों को देख करके, और इसकी वानगी अगर देखनी हो तो अभी आपके चैनल पर बैठ करके मनीष पांडे जी और यश श्रीवास्तव जी की बातचीत को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये लोग हो सकता है मेरी बात का बुरा भी माने, लेकिन मुझे ये कहना है कि ये प्रधानमंत्री कोई मेरा वाला और आप वाला, मेरा तेरा वाला नहीं होता है। ठीक है, आप बिना तथ्य के बात लेकर के आ जाते हैं, चाहे वो मनीष जी हो चाहे यश जी हो। यश जी कह रहे हैं कि क्या नाम है कि विमान गिराया गया। कौन सा तथ्य है भाई साहब आपके पास कि विमान गिरा, भारत का विमान गिरा? ये कौन सी बात कहां से लेके आ रहे हैं? एक दिन और एक कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी आप ही के चैनल पर, और आप इधर से ये कह रहे हैं कि क्या नाम है कि ऐसा हुआ था 71 में, वैसा हुआ था। 71 के युद्ध को क्या आपको भूल जाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी? क्या देश के लेवल पर आप लोगों को एक साथ नहीं सोचना चाहिए? क्या अगर इस तरह की बातचीत हो रही है, संसद में विपक्ष मांग कर रही है लगातार कि ऑपरेशन सिंदूर पर और क्या नाम है कि उसके परिणामों पर वैश्विक लेवल पर जो परिदृश्य बन करके उभर करके सामने आया है, उस पर बातचीत नहीं किया जाना चाहिए पक्ष द्वारा? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि 30 देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजना पड़ा भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को? क्यों भेजना पड़ा? क्या इससे कोई इनकार कर सकता है क्या कि आज वैश्विक परिदृश्य में हमारे साथ बहुत कम लोग खड़े हैं? क्या पाकिस्तान को बार बार अमेरिका पुचकार रहा है तो उस पुचकारने को आप कह सकते हैं कि तेरे वाले को तो ये नहीं मिल रहा है? यश जी कह रहे हैं कि तुम्हारे वाले से के सामने तो मीठी मीठी बात भी नहीं हो रही है, और कम से कम पीछे जाकर के करते थे, बोलते थे, उसकी बात हो रही है। आप लोगों को यार एक समझदारी के साथ बातचीत करना चाहिए, और ये इसकी वानगी मुझे नहीं दिख रहा है कि संसद में भी ये लोग बहुत ढंग से बातचीत करेंगे। मैं लगातार ये कह रहा हूं और इस चीज को बहुत माइंड कर रहा हूं, लगातार मैं इस चीज को बहुत तथ्यात्मक रूप में देख रहा हूं कि भारतीय संसद के इस दौर के जितने भी राजनेता हैं और जितने भी ये संसद चुन करके आए हैं, इन सब लोगों के व्यवहार में और पार्टियों के व्यवहार में बहुत गिरावट देखी गई। नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, अगर पक्ष कह रहा है कि उस पर बात नहीं की जा सकती है सार्वजनिक स्तर पे, तो आपको समझना चाहिए। और विपक्ष अगर कह रहा है कि आपसे चर्चा करनी है, आप करिए, हम उस अच्छा, एक और मेरा सवाल है, विपक्ष सवाल कर रहा है कि भारत को कितना नुकसान हुआ हमले में। ये सवाल सही है, सेना कह चुकी है कि हमें बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ और हम बिल्कुल सही सलामत हैं, हमारे एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा, हमारा एक भी विमान नहीं गिरा, और हमने बखूबी सफलतापूर्वक बिना किसी सिटीजन को हार्म किए अपने एक जो कुल मिलाकर एक प्लानिंग थी कि हमने टारगेट्स को अचीव किया तो वो किया। तो ये विपक्ष का सवाल करना, क्या ये संदेह पैदा करने जैसा है सेना के ऊपर? बिल्कुल स्वयं पे शक करना है, ये स्वयं पे भारत पे शक करना है। ये केवल सेना के ऊपर और विपक्षी पार्टी, पक्ष की पार्टी पर संदेह करना नहीं है। हाँ। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास वाजिब सवाल होते हैं, आप वाजिब सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? एलजी मनोज सिन्हा ने स्वीकार किया कि सुरक्षा में चूक हुई, उसको मनीष जी दूसरी दिशा दे रहे हैं। सेना के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि पुराने तरीके से युद्ध नहीं जीता जा सकता है। हम कहीं ना कहीं, हो सकता है कि हमारी एक सीमा थी, हमारी तरफ से कार्रवाई जो की जा रही थी उसमें हमने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरीके से हमसे लड़ पाएगा। ठीक है, एयर स्ट्राइक में हम सफल रहे, तमाम चीजें उनका नुकसान कर लिए, लेकिन उनको जब चीन का साथ मिला और उन्होंने जिस तरह की जवाबी कार्रवाई की और कायराना हरकत की, कार्रवाई क्या की, कायराना हरकत की बॉर्डर के एरिया पर, तो हमें ये भी ठहर करके सोचना चाहिए था कि सीज फायर का वो उचित समय नहीं था। इसको मानने में कतई कहीं कोई इनकार नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है सीज फायर का। और सीज फायर अगर आप कर भी लेते हैं, ठीक है, आर्थिक मामलों का दबाव है, हम अगर युद्ध में जाते, युद्ध में जाना बिल्कुल विकल्प नहीं होता है।
अंतिम विकल्प होता है। और युद्ध में जाने से अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही होती थी, तो चरमराने के चांसेस थे, तो हम नहीं गए, ठीक है, हमने रोक लिया। तो एक तीसरा व्यक्ति क्यों बार बार कह रहा है, उस पर जवाब देना चाहिए। और अभी यश जी ही कह रहे थे कि 27वीं बार उन्होंने दे दिया। मुझे 25 बार की जानकारी है, निश्चित तौर पर वो 27वीं बार दे चुके होंगे, क्योंकि और इसमें भी कहीं कोई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ट्रंप, विपक्ष को भी इस जिद पर थोड़ा ठहर करके सोचना चाहिए कि ट्रंप वह अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन किसके दम पर बोल रहे हैं? अमेरिका में नहीं की जा रही है। ट्रंप किसके दम पर बार बार ये दम भर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया? सर, किसके दम पर? मतलब भारत में कोई माना जा रहा है, ट्रंप अपनी कही हुई बात से खुद ही पलट जाते हैं। हाँ। तो ट्रंप की बात को लेकर के भी इतना पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वाजिब मुद्दे हैं आपके पास, उस पर चर्चा कीजिए। तो जैसा हमने इजराइल ईरान के युद्ध में देखा था, ट्रंप वहां पर भी कूदे। इजराइल ईरान के युद्ध में भी सर ट्रंप कूदे थे, तब भी ईरान ने बोला था कि हमारी तरफ से तो कोई मध्यस्थता नहीं हुई है, ना ट्रंप ने कोई इस पर पहल की है, हम तो उसकी बिल्कुल भी अवहेलना करते हैं, हम तो उसे स्वीकार ही नहीं करते हैं। और उसमें फिर वो टोपी लगाए घूम रहे थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर संदेहजनक जो एक भूमिका है वो ट्रंप की आ जाती है और उन्हें कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। मैं यश जी का रुख करूँ उससे पहले मैं एक बार फिर से यूके देवनाथ जी का रुख कर लेती हूँ। यूके देवनाथ जी, देखिए, एक सवाल है और उसके दो पहलू हैं। एक तरफ विपक्ष सहमति के साथ हमारी सरकार जो है वो तमाम एमपीज को भेजती है पूरे विश्व भर में कि आप जाइए और पाकिस्तान का दोगलापन जो है, जो पूरा रवैया है पाकिस्तान का, डबल फेस, डबल स्टैंडर्ड जो है, कि वो कैसे आतंक को पाल पोस रहा है और फिर मीठा मीठा बन रहा है ना, फंड इकट्ठे कर रहा है। और लेकिन उस फंड का, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ जाता है? हालांकि बहुत ही गरीबी की अवस्था में पाकिस्तान है, उसको आप बेनकाब कीजिए वैश्विक मंच पर, और बखूबी तरीके से वो किया भी। उसमें हम देखते हैं कि विपक्ष के कोई सांसद इफ एंड बट नहीं करते हैं, लेकिन तमाम देश सबसे पहले है, ये संदेश जाता है। अब देश में आते हैं तो फिर विपक्ष कहता है कि हमले में कितना नुकसान हुआ साहब, आतंकी मारे क्यों नहीं गए, पकड़े क्यों नहीं गए हैं? तो ये बाहर कुछ और, देश के अंदर कुछ और, ये तो मुझे विपक्ष का ही डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहा। मनीषा जी, पक्ष हो विपक्ष हो, पूरा बातचीत भविष्य में इस तरह से चलना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या उसमें कोई कमजोरी थी, भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए क्या क्या पाठ हमने पढ़े, लेसन्स लर्न्ड, कोई मिस्टेक्स मेड, लेसन्स लर्न्ड, और अंग्रेजी में कहते हैं करेक्टिव एक्शन टेकन, यानी भविष्य में ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह की कमजोरियां या विफलता ना आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 16 घंटे पार्लियामेंट का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूत्रों के अनुसार पार्लियामेंट का एक एक घंटा चलने का खर्चा करीबन 6 करोड़ रुपए आता है। तो अगर हम 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं इस डिस्कशन पे, मैं आशा करता हूं कि पक्ष और विपक्ष एक सुदृढ़ और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए 3 चीजें डिस्कस करेंगे। कि आप कोई गलती हुई थी, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि उसको पकड़कर सजा दी जाए, इसका उद्देश्य ये है, ये सीखना कि उस गलती को फिर से कैसे ना दोहराया जाए। दूसरा, भविष्य के लिए क्या करना है, क्या हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि 16 घंटे पार्लियामेंट्री डिस्कशन के बाद एक बहुत पेन पिक्चर सामने आएगा, बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे, जिससे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और विदेश मंत्रालय आगे पाकिस्तान से कैसे डील करना है उसके बारे में कदम सोचेगी। विस्तृत डॉक्यूमेंट बनेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस बाद में आर्मी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ के पास जाएंगे। जी ठीक है, मैं यश जी का रुख कर लेती हूँ। यश जी हाथ भी उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरे साथ एक सवाल भी है। जैसे कि देवनाथ जी ने कहा कि उम्मीद है कि भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होगी, इनपुट्स को कैसे मजबूत किया जाए उस पर चर्चा होगी। क्या गलती हुई, क्या वाकई में गलती हुई, जिस लापरवाही, जिस चूक की, जिस गलती की बात एलजी मनोज सिन्हा मंच से करते हुए नजर आते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन उम्मीद है कि केवल चर्चा होगी, कंक्लूजन देश के सामने आएगा और जनता को, देश के नागरिकों को सवालों के जवाब मिलेंगे। यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है बतौर विपक्ष। मनीषा जी, 11 मई को एयर मार्शल ए के भारती, 1 जून को जनरल अनिल चौहान सीडीएस और 10 जून को कैप्टन शिव कुमार, डिफेंस अटैची, इंडियन एम्बेसी जकार्ता, इन तीनों ने विमानों के बारे में बात की है। तो ये हमारे देश की सेना के लिए बहुत जरूरी है कि यदि हमारे विमानों का नुकसान हुआ है तो वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस कारण से हुआ है, और भविष्य में ना हो
या उस नुकसान की नहीं, पूर्ति एक कैसे सवाल हो? भी तो कीजिए कि क्या वाकई में हुआ भी है या नहीं, या बस हवा नहीं, हवाई है? देखिए, विमान ये भी गिराए तो जाने सवाल की है। बात आप कही तो ऐसे है कर रहे हैं यश यश जी कि आपने मान ही इनकी लिया। सूचनाओं को ठीक से मनीषा जी, पढ़िए। एक तो देखिए, ये डिफेंस अटैची अगर कुछ बोल रहे हैं, सीडीएस कुछ बोल रहे हैं, तो वो मायने रखता है। बात ये है कि अगर हमारा नुकसान हुआ है तो वो भविष्य में किस तरीके से बचाया जाए, और इस समय हमारी जो वो जगह खाली हुई है उसे कैसे भरा जाए, वो जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस तरह की बातों को अनदेखा कर रहे हैं तो हम वायुसेना के विमानों को ही गायब कर रहे हैं, अपने खुद के। याद रखिए, राफेल की फाइल डिफेंस मिनिस्ट्री से चोरी हो चुकी है, जो अभी तक पता नहीं चली है। तो हमें सरकार की लापरवाही को सिर्फ अपने मन की थोड़ी देर की तसल्ली के लिए जाने देना नहीं चाहिए। ये सवाल पूछने जरूरी है, क्योंकि बात हमारे विमानों की है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की है, और हमारे देश की उन सीमाओं की है जो इन विमानों से सुरक्षित होते हैं। तो ये सवाल नकारे नहीं जा सकते। हमें इन सवालों के जवाब चाहिए, और सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हम इस देश के सामने सच लाके दिखाएंगे। हमारे तमाम मारे गए लोगों के साथ न्याय हम करवा के रहेंगे, और तब तक हम रुकेंगे नहीं। नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि भाई और भी तो कई सारे मुद्दे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर अगर आप लोग सवाल कर रहे हैं तो मतलब आपको फिर अगर आप ये जानकारी दे रहे हैं, हालांकि मनीष जी से मैं इसका सवाल ले लेती हूँ। मनीष जी, यश जी कह रहे हैं कि भाई जो विमानों के गिराने की बात या उनको नुकसान पहुंचाने की बात, या जो एक स्पेस लैक हुआ है या स्पेस खाली हुआ है उसकी बात भी यश जी कर रहे हैं, तो इस पर तो सवाल का जवाब देना चाहिए। या तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए सरकार के हवाले से कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। अगर कहीं पर इस तरह की बातें चल रही कि विमान गिरा भारतीय सेना का, तो सरासर गलत है, उसका सबूत दे दीजिए। और वैसे भी सबूतों पर तो वैसे भी विपक्ष बहुत यकीन करता है। ये विमान गिरने वाला जो विषय है ना, वो आप यहाँ जो न्यूट्रल लोग बैठे हैं उनसे पूछिए। मुझे लगता है वो सही बात रखेंगे, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो कांग्रेस के प्रवक्ता उसको फिर प्रोपगंडा करेंगे। जैसे अभी इन्होंने कहा कि राफेल की फाइल गायब हो गई है। अभी किस सूत्रों ने इनको बताया कि राफेल की फाइल गायब हो गई है, ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है। लेकिन चूंकि प्रोपगंडा करना है, मनीष जी 10 सेकंड दें तो मैं एक बात पूरी कर दूं। हाँ, विपुल जी बोल रहे हैं। विमान गिराने की जो बात कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे हैं, उसे इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। तीनों वक्तव्य को उन्होंने पढ़ करके, और तीनों वक्तव्य को राजनीतिक रोटी सेकनी है उस तरीके से जोड़ लीजिए, ये ठीक नहीं है। ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा है। सीडीएस ने ये कहा कि हम पुराने तरीके से नहीं लड़ सकते हैं, पुराने तरीके से चीजों में चूक आ रही है। किसी ने ये स्वीकार नहीं किया है कि हमारे विमान गिराए गए, और आप उसको लेकर के आते हैं कि विमान गिराए गए। कैप्टन शिव कुमार ने यह माना है कि विमान गिराए गए हैं, और उन्होंने ये भी माना है कि हमारी वायुसेना को सरकार ने निर्देश दिए थे कि आप सिर्फ अमुक जगहों पर ही हमला करेंगे। सरकार ने कॉन्स्ट्रेंट किया था कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, ठीक है, अब यही तो सारे संदेह है ना, यही तो सारे शक है, यही तो सारे सवाल है। लेकिन विमान गिराए गए हैं अपने, हमारे विमान। ठीक है, उम्मीद है कि जो आज यश पैनल पे पूछ रहे हैं वो आपके नेता संसद में भी पूछेंगे, सदन में भी पूछेंगे, और फिर सत्ता पक्ष उसका जवाब देंगे। बिल्कुल दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए, बड़ा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, अब महाबहस की बारी है, क्योंकि सदन में आज 16 घंटे की चर्चा होने वाली है। लोकसभा में पक्ष अपनी जवाब की तैयारी के साथ, तो विपक्ष अपने सवालों के तैयारी के साथ आ रहा है, लेकिन कंक्लूजन निकलना होगा। देश की जनता जानना चाहती है ऑपरेशन सिंदूर पर जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है उनमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।